इस वीडियो में बताने वाले हैं बिहार सरकार की तरफ से 90 यंत्र पर आपको सब्सिडी दिया जा रहा है। ये आपको सभी कोटि के लिए है। किस किस जो कि आपको यंत्र पर कितना अनुदान दिया जाएगा इसका आपको ऑनलाइन करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि यांत्रिकरण में आपको जो अनुदान देने का सुनहरा अवसर किया गया है, आवेदन का जो अंतिम तिथि है 31/12/2022 तक रखा गया है। ये वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन लिया जा रहा है, जिसमें से अभी फिलहाल 94,05,54,000 रुपये अभी अनुदान देने का बात बताया जा रहा है, जिसमें से आपको 90 प्रकार का यांत्रिकरण आपको बांटा जाएगा जो आपको सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी इत्यादि के लिए आपको इसमें दिया जाएगा। इस सब्सिडी लेने के लिए आपके पास किसान पंजीकरण होना चाहिए। यहाँ पे पोर्टल आपको दिया गया, मैं आपको डायरेक्ट आवेदन करके दिखाऊंगा। यांत्रिकरण के तौर पर आपको देख सकते हैं बहुत सारा नाम भी आपको लिखा गया है। ये आपको लिस्ट में भी नाम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका थोड़ा बहुत आपको नमूना दिया गया है जो स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी प्रकार से कोई भी आपको यंत्र चाहिए, जैसे आपको पंप भी चाहिए जो आपको इलेक्ट्रिक पंप द्वारा खेत का पटवन किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, वो भी चीज आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको वेबसाइट पर आवेदन करके दिखा देता हूं कि आवेदन आपको इसको कैसे करना है। जैसे इस वेबसाइट पर आ जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। आवेदन करने वाले सेक्शन में आना है और कृषि यांत्रिकरण योजना पर क्लिक करना है। ये जो कि आपका ऑफिशियल साइट है जो आपको पेपर कटिंग में दिखाया गया था। यहाँ आने के बाद आपको दिया गया है फार्मर एप्लीकेशन के तौर पे, तो आप यहाँ पे सब्सिडी करे पर और एप्लीकेशन एंट्री पर अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको कितना जो कि अनुदान किस किस जो कि यंत्र पर दिया जाता है, यहाँ पे कृषि यांत्रिकरण योजना के आपको दिया गया है अनुदान, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं कि यंत्र का नाम आपको यहाँ पे दिया गया है, उनको सामान्य वर्ग के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा ये चीज आपको यहाँ पे लिखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए कितना अनुदान आपको दिया जाता है, अधिकतम भी अनुदान कितना तक आपका होगा, ये लिस्ट आपको दिया गया है। जो आपको 90 तरीका का जो यंत्र होता है उसमें आपको अनुदान दिया जाएगा, जो कि 90 आपको यांत्रिकरण का जो इसमें सिस्टम है, यांत्रिकरण है, वो आपको लिस्ट इसमें दिया गया है। अब आपको ऑनलाइन करना होगा इस सब्सिडी को पाने के लिए। तो इस वेबसाइट पर आकर सब्सिडी प्राप्त करने वाले सेक्शन में एप्लीकेशन एंट्री पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना किसान रजिस्ट्रेशन डालकर गेट रजिस्ट्रेशन पर डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। पूरा डिटेल्स आपका ऊपर में आ जाएगा, यहाँ पे आपको हाँ पर ही टिक करना होगा। अब आपको क्लिक हेयर टू फिल अदर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है और पूरा जो डिटेल्स हो जाएगा आपको देखने को आ जाएगा। अगर किसी प्रकार का इसमें करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो उस टाइम में आपको किसान पंजीकरण में संशोधन करना होगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पे संशोधन हो पाएगा, जो आपको स्क्रीन पर देख पाएगा। जो आपका बैंक अकाउंट दिए हैं, इसी बैंक अकाउंट में आपको सब्सिडी के तौर पे पैसा आएगा, जो आपका अनुदान उस यंत्र पर बनेगा। अब आपको यहाँ पे पंचायत को सिलेक्ट करना है, आपका पंचायत कौन सा है। अब आपका गांव कौन सा है, गांव को सिलेक्ट करना है। कैटेगरी आपका कौन सा है, कैटेगरी आपने इसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको यही जो ईबीसी और SC/ST वाले हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। आपको सामान्य वर्ग के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट देना अनिवार्य नहीं है। ब्रांच का नाम आपको लिख लेना है कि किस ब्रांच का आपका खाता है, जो यहाँ पे लिखा गया है। जैसे बैंक का नाम है तो यहाँ पे IFSC कोड लिखा गया है, उसका ब्रांच का नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट में आपको कौन से जो कि यंत्र पर सब्सिडी चाहिए या कौन से यंत्र आप खरीदना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे आपको सारे चीज अंग्रेजी में लिखा गया है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, उसका अंग्रेजी यहाँ पे कॉपी करके आप जो कि मालूम कर सकते हैं कि इसका हिंदी नाम क्या होगा। किसी का हिंदी नाम पता होता है तो अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, जब अंग्रेजी नाम उसका पता होता है तो हिंदी समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से अपना पता कर सकते हैं कि कौन सा यांत्रिकरण का अंग्रेजी क्या होता है, आप इस प्रकार आवेदन कर पाएंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पंप सेट का जो कि मैं इलेक्ट्रिक वाला 10 HP का मैं आवेदन करता हूँ, जो मैं पिछले वीडियो में बनाकर बताया था कि आपको इस पर SC/ST के वाले के लिए 24,000 अनुदान मिलेगा, EBC के लिए कितना मिलेगा, सारा जानकारी मैंने दे दिया है। तो उसी प्रकार से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको LPC रिक्वायर कर दिया गया है। आपको कोई भी सब्सिडी चाहिए किसी भी यंत्र पर, तो आपको हर एक जो कि यंत्र पर जो LPC की जरूरत आपको नहीं होगा, लेकिन पार्टिकुलर कुछ कुछ ऐसे यंत्र हैं जिस पर आपको LPC अनिवार्य है। LPC आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहां से आप दाखिल खारिज करते हैं बिहार भूमि पर ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन वहां पे वो साइट का एरर के चलते आपको ऑनलाइन के माध्यम से LPC नहीं बनता है, तो आपको कर्मचारी द्वारा अपने हल्का में जाकर, जहाँ पे आपका ब्लॉक पड़ेगा, जहाँ पर निबंधन कार्यालय आपका जमीन का होता है, वहां पे जाकर अपना LPC बनवा सकते हैं। LPC का
ये फंडा होता है ना लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, कि आपको दादा परदादा का भी जमीन होता है या पट्टी परिदार किसी का भी, तो अपने नाम से जो कि वंशावली उसमें दिखाकर आप एलपीसी अपने नाम से बनवा सकते हैं। इसमें कोई रुकावट आपके लिए नहीं होता है। तो एलपीसी अगर आपके पास नहीं होता है तो कोई सब्सिडी आपको नहीं दिया जाएगा। अब आपको मलगुजारी जो रसीद होता है, जो रसीद आप ऑनलाइन के माध्यम से जो काटे हुए हैं, उसका रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। अब आपको फर्स्ट में सिलेक्ट करना है कि कब जो कि किस सेशन में किस जो कि यंत्र पर आप इसमें सब्सिडी लिए हुए हैं। मैं तो कभी सब्सिडी लिया नहीं हूं। अगर आप लिए हैं तो आपको जैसे लिए होंगे इसमें हैप्पी सीडर पर लिए होंगे तो हैप्पी सीडर आपको सिलेक्ट करना होगा। कौन से ईयर में लिए होंगे तो ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिया नहीं हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, केवल सिलेक्ट ही छोड़ देता हूँ खाली। इसमें हमको कोई फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिए होंगे तो जरूर फिलअप करिए, क्योंकि एक बार किसान पंजीकरण आपका जो कि डाटा जिला वाइज जो सबमिट हो जाता है, तो जब आप आवेदन करिएगा तो वहाँ पे शो हो जाता है कि आदमी जो कि ये वर्ष 2021 में 20 में ये जो कि अनुदान इस यंत्र पर लिया हुआ है। तब गलती नहीं करिएगा, अगर लिए हैं तो आपको सिलेक्ट करिएगा, वरना खाली छोड़ सकते हैं। अब आपको अपलोड जो सर्टिफिकेट बताए थे जैसे ईबीसी और एसटी वाले के लिए, तो आपको 100 KB से ज़्यादा आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। उसको स्कैन करके आप यहाँ पे PDF के तौर पर इसमें लगा सकते हैं। अब एलपीसी जो मैंने बताया था दादा परदादा के नाम से जो आपका खेत का रसीद होगा अपने नाम से एलपीसी बनवा कर, वो भी आपको 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको अपलोड करना अनिवार्य है। अगर आप एलपीसी नहीं देते हैं तो आपको किसी भी यंत्र पर कोई सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप एलपीसी ला लीजिएगा। और करंट जो मलगुजारी रसीद, जैसे यहाँ पे जब एलपीसी आप बनवाते हैं तो वहाँ पे उसी जो कि मलगुजारी रसीद के द्वारा ही एलपीसी बनता है, तो उसी एलपीसी के लिए आपको मलगुजारी रसीद को भी अपलोड करना होगा प्रूफ के तौर पे कि हम जो कि इस मलगुजारी रसीद के द्वारा हमने एलपीसी बनवाया है, तो उसको भी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे 100 KB है। अब ऐसा नहीं है किसी के पास एक ही जमीन जो कि 2 बीघा का है 5 बीघा का है तो अपलोड करेगा। एक से ज़्यादा भी आपके पास मलगुजारी रसीद होता है तो आप अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो जो आपको ज़्यादा वाला मलगुजारी रसीद होगा, जो खेत का रसीद होगा, वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, नहीं भी है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एलपीसी आपको देना बिल्कुल अनिवार्य है। अब आपको नीचे में आ जाना है, आपको इंटर एक पासवर्ड बना लेना है। आप स्टेटस का भी चेक करेंगे या कुछ आपको अपडेट करने का आएगा। इसमें 2-3 समन्वयक और सलाहकार द्वारा आपको अप्रूव किया जाता है, तब दावा रसीद भी निकलता है, उसको अपलोड करके फिर से जमा करना होता है। तो यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपके पास कोई अल्फाबेटिकल नंबर डाल लीजिएगा, स्पेशल कैरेक्टर्स डाल लीजिएगा और दोबारा वही जो कंफर्म करके पासवर्ड यहाँ पे डालकर, ये आपको कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे डालकर सबमिट कर लीजिएगा। पूरा डिटेल्स आपका आ जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। सब कुछ आपको सही होता है तो फाइनल सबमिट आप कर पाएंगे। तो यही था जो कि आप ऑनलाइन के माध्यम से किसी भी यांत्रिकरण के लिए आप सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो 90 यंत्र पर आपको सब्सिडी दिया जा रहा है। तो ऑनलाइन के माध्यम से इस प्रकार आवेदन दे सकते हैं। ये जो कि आवेदन देने के तकरीबन 6 महीना 4 महीना के बाद अप्रूवल मिलता है। उसके बाद आपको लास्ट तक जो कि ये पैसा अनुदान के तौर पर जो किसान रजिस्ट्रेशन में आपने बैंक अकाउंट दिया है उसी खाते में आपको डाल दिया जाता है। इसके लिए आप कोई भी आप यंत्र खरीदें तो जीएसटी विथ जो कि अपना पर्ची उसमें लगाएं, क्योंकि वो जीएसटी पर्ची कृषि डिपार्टमेंट में भी भेजा जाता है, उसके अप्रूवल होता है, तब जाकर पैसा आपके खाते में डाला जाता है। ऑनलाइन करने के बाद अपने जो कि समन्वयक सलाहकार द्वारा मिलकर प्रखंड स्तर पर जाकर इस कागजात को जरूर सबमिट करिएगा कि उनको जो कि ये पता भी चले कि हमारे जो कि पंचायत और गांव से सब्सिडी के तौर पे यंत्र वाला रजिस्ट्रेशन आपने जो किया हुआ है। तब आपको कुछ दिनों के बाद तकरीबन 5 से 6 महीने बाद ही आपके खाते में जो सब्सिडी आपका होगा, जो किसान पंजीकरण में अपने अकाउंट नंबर दिया होगा, उस खाते में पैसा आपको आ जाएगा। और अभी भी इस वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हूं राज शर्मा, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।